जी प्लीज ऑर्डर है जी, सेनेटर सादिया प्लीज। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, स्टेट बैंक का बिल जो था वो फ्राइडे को आया था, उसके ऊपर वोटिंग हो गई और ये मामला ख़त्म हो गया। कोई जो जीता या हारा या वो बात अब हिस्ट्री का हिस्सा बन गई, ये लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का हिस्सा है। जब कभी अपोजिशन को मौका मिला और अगर उन्होंने सोचा कि इसमें खामियां हैं तो ज़रूर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। मैं सिर्फ यूसुफ रज़ा साहब के हवाले से बात करूंगी। मिस्टर चेयरमैन, मेरे वालिद 1985 की असेंबली में आए जिसमें यूसुफ रज़ा साहब उनके साथ थे। ये कम उम्र थे, वो इनको अपने बेटे की जगह और अपने भाई की जगह समझते थे और इज्जत और एहतराम से इनका नाम लेते थे और कभी भी इनको यूसुफ करके नहीं बुलाया। यूसुफ रज़ा साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं। इस मुल्क के हर ओहदे को तकरीबन बड़े ओहदा उनके पास हुआ। उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप कुर्बान कर दी अपनी पार्टी की खातिर, इस मुल्क में जमहूरियत की बका की खातिर और कॉन्स्टिट्यूशन की खातिर। हमें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कई वजूहात हो सकती हैं। इस ऐवान की में अपोजिशन की तमाम पार्टीज के मेंबरान कोई ना कोई कम था, तो जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को हमें कबूल करना चाहिए और हम कबूल करते हैं। यूसुफ रज़ा साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं और दोनों साइड को चाहिए कि उन कदर मंजिलत की निगाह से उनको देखें। उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो मैं, ये मेरी जगह नहीं है कहना, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी और उनकी पार्टी से कि उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद किया जाए। उन्होंने अपोजिशन को हर लिहाज से साथ लेके चलते हैं। उनका दफ्तर खुला हुआ है सबके लिए और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं और मेरी पार्टी उनका और हमारी लीडरशिप उनका एहतराम करती है और किसी तरह से भी किसी की बात से अगर कोई दिल आज़ारी हुई है यूसुफ साहब की तो हम माज़रत ख़्वाह हैं। और इसी तरह सब जो पार्टी के लीडरशिप है, अगर किसी की हुई है तो हम माज़रत ख़्वाह हैं। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन।